क्या होगा अगर आप एक ऐसी जगह पर रहें जहां दुनिया से जुड़ने का सबसे नजदीकी रास्ता भी कई दिनों दूर हो, जहां मोबाइल सिग्नल भरोसे की चीज ना हो, जहां मौसम आपके दिन की योजना तय करता हो और जहां आधुनिक दुनिया की रफ्तार आप तक कभी पूरी तरह पहुंच ही न पाए। दुनिया के नक्शे पर कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जो दिखते तो हैं लेकिन आसान नहीं है। ये अत्यंत दूरस्थ द्वीप है, समुद्रों के बीच बिखरी हुई जमीन के वो छोटे छोटे टुकड़े जहां पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, सहनशीलता की परीक्षा होती है। यहां न कोई शॉर्टकट है, न जल्दी पहुंचने का तरीका। समय यहां आपकी सुविधा से नहीं, अपनी शर्तों पर चलता है। इन द्वीपों पर जीवन शहरों जैसा नहीं होता। यहां सुबह अलार्म से नहीं, सूरज की रोशनी से शुरू होती है। यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, बल्कि लहरों की आवाज होती है। और यहां हर दिन हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, प्रकृति के सामने वो आज भी छोटा ही है। लेकिन सवाल उठता है, जब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तब कुछ लोग आज भी इतनी दूर, इतने अलग थलग स्थानों पर क्यों रहते हैं? क्या ये मजबूरी है या कोई ऐसा चुनाव जिसे हम शहरों में रहकर समझ नहीं पाते? अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर जीवन सुविधाओं पर नहीं, बल्कि समझदारी पर टिका होता है। यहाँ लोग जानते हैं कि मदद तुरंत नहीं आएगी, इसलिए वे पहले से तैयार रहते हैं। वे चीजों को संभाल कर इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें सुलझाना सीखते हैं। इन द्वीपों पर जानवर और पक्षी भी अलग तरह से रहते हैं। यहाँ इंसान सबसे ऊपर नहीं, बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा होता है। पक्षी बिना डर उड़ते हैं, समुद्री जीव किनारों तक आते हैं और इंसानी मौजूदगी संतुलन बिगाड़ने के बजाय उसे बनाए रखने की कोशिश करती है। और फिर आती है सबसे दिलचस्प बात, रोजमर्रा की जिंदगी। खाना, दवाइयाँ, ईंधन। जब ये सब हफ्तों या महीनों में एक बार पहुंचते हो, तब जिंदगी कैसी होती होगी? यहाँ अभी चाहिए जैसी सोच काम नहीं करती। यहाँ इंतजार भी जीवन का हिस्सा होता है। स्टडीवर्सिटी का लाइफ इन एक्सट्रीम प्लेसेस सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर इंसानों का जीवन कैसा होता है, जानवर और पक्षी कैसे रहते हैं, रोजमर्रा की चीजें कैसे पहुंचती हैं और कैसी होती है वो जिंदगी। अध्याय 1, अत्यंत दूरस्थ द्वीप, दुनिया से सबसे दूर। अगर आप दुनिया के किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, तो आपके लिए दूरी का मतलब शायद कुछ घंटों की यात्रा होगा। लेकिन पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां दूरी किलोमीटर में नहीं, बल्कि दिनों और हफ्तों में मापी जाती है। अत्यंत दूरस्थ द्वीप वही जगह हैं जहां पहुंचना सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक धैर्य की परीक्षा होता है। इन द्वीपों की सबसे पहली पहचान है अलगाव। यहां तक पहुंचने के लिए न कोई सीधी फ्लाइट होती है, न रोज चलने वाला जहाज। कई बार महीनों इंतजार करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मौसम ठीक हो सके। और जब जहाज आखिरकार दिखता है, तो वो किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि जीवन रेखा की तरह लगता है। अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर समय अलग तरह से बहता है। यहाँ घड़ियां तो होती है, लेकिन जीवन उनके हिसाब से नहीं चलता। सुबह का फैसला सूरज करता है और दिन का मूड मौसम। अगर समुद्र शांत है तो काम होगा, अगर समुद्र नाराज है तो इंतजार। यहाँ इंसान ये नहीं तय करता कि वो क्या करेगा, ये तय करती है प्रकृति। इन द्वीपों पर बसने वाले लोग अक्सर स्वेच्छा से यहाँ रहते हैं, कोई नौकरी के कारण, कोई पीढ़ियों से, और कोई इसलिए क्योंकि उसे शहरों की तेज रफ्तार स्वीकार नहीं। यहाँ रहना आसान नहीं होता, आधुनिक सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन इसके बदले यहाँ एक ऐसी शांति मिलती है जो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। अलगाव सिर्फ भौगोलिक नहीं होता, मानसिक भी होता है। यहाँ रहने वाला इंसान जानता है कि जरूरत पड़ने पर मदद तुरंत नहीं आएगी, इसलिए हर व्यक्ति थोड़ा डॉक्टर, थोड़ा इंजीनियर और थोड़ा शिक्षक बन जाता है। छोटी सी समस्या को खुद ही हल करना यहाँ जीवन का हिस्सा है। दूरस्थ द्वीपों पर समुदाय बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा। यहाँ हर व्यक्ति की भूमिका अहम होती है। कोई मछली पकड़ता है, कोई नाव ठीक करता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है। एक इंसान की गैर मौजूदगी पूरे द्वीप को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि यहाँ में से ज्यादा हम मायने रखता है। प्रकृति इन द्वीपों पर सिर्फ सुंदर नहीं होती, बल्कि ताकतवर भी होती है। समुद्र कभी दोस्त लगता है तो कभी दुश्मन। एक ही दिन में मौसम बदल सकता है, तेज हवाएं, भारी बारिश या अचानक ठंड। ये सब यहाँ असामान्य नहीं, बल्कि रोजमर्रा का हिस्सा है। और यही अनिश्चितता इन द्वीपों को बेहद संवेदनशील बनाती है। इन द्वीपों पर रहकर इंसान ये सीख जाता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। शहरों में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, समय, संसाधन, भविष्य। लेकिन यहाँ हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, और हर चुनौती इंसान को थोड़ा और विनम्र बना देती है। शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने अलग थलग होने के बावजूद ये द्वीप कभी खाली नहीं लगते। यहाँ शांति है, लेकिन अकेलापन नहीं।
समुद्र की आवाज, हवा की सरसराहट और पक्षियों की उड़ान, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कहती है। अत्यंत दूरस्थ द्वीप हमें ये याद दिलाते हैं कि मानव सभ्यता का एक और रूप भी संभव है, जहां जीवन की गति धीमी है लेकिन अर्थ गहरा, जहां कम संसाधनों में भी संतुलन है और जहां प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ जीना सीखा जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम जानेंगे अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर जानवर और पक्षी कैसे रहते हैं और क्यों वहां प्रकृति आज भी संतुलन में है। अध्याय 2, जानवर और पक्षी, जहां इंसान मेहमान होते हैं। अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है प्रकृति की मौजूदगी। यहाँ जंगल, समुद्र और आसमान सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं होते बल्कि जीवन का केंद्र होते हैं। इन द्वीपों पर इंसान सबसे ऊपर नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बराबरी में रहता है। इन जगहों पर जानवर और पक्षी इंसानों से डरते नहीं। पक्षी बिना झिझक जमीन पर उतर आते हैं। समुद्री जीव किनारों के पास तैरते दिखते हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे इंसान उनकी दुनिया में कदम रख रहा हो। ये दृश्य शहरों में रहने वाले इंसान के लिए हैरान करने वाला होता है। दूरस्थ द्वीपों पर अक्सर ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं मिलती। इन द्वीपों का अलगाव इन्हें सुरक्षित भी बनाता है। यहाँ शिकारी कम होते हैं, प्रदूषण न के बराबर होता है और मानवीय दखल सीमित रहता है। यही कारण है कि यहाँ का प्राकृतिक संतुलन अब भी काफी हद तक बना हुआ है। समुद्र इन द्वीपों की जीवन रेखा होता है। मछलियां, समुद्री स्तनधारी और छोटे जीव सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब समुद्र स्वस्थ रहता है तो पूरा द्वीप स्वस्थ रहता है और जब समुद्र बदलता है तो उसका असर हर जीव पर पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। पक्षियों के लिए ये द्वीप सुरक्षित प्रजनन स्थल होते हैं। दूर दूर तक फैले समुद्र के बीच ये द्वीप उनके लिए आराम की जगह बन जाते हैं। कई पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आते हैं, अंडे देते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। ये चक्र सदियों से बिना रुके चलता आ रहा है। इन द्वीपों पर रहने वाले इंसान जानते हैं कि प्रकृति से टकराना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए यहाँ शिकार सीमित होता है और वह भी जरूरत के अनुसार। कई समुदायों में आज भी पारंपरिक नियम होते हैं, कब, कितना और कैसे लिया जाए। ये नियम लिखे नहीं होते लेकिन सभी उन्हें मानते हैं। हालांकि ये संतुलन बहुत नाजुक होता है। बाहरी दुनिया से आने वाला एक छोटा सा बदलाव, जैसे कोई नई प्रजाति, कोई बीमारी या जलवायु परिवर्तन, पूरे द्वीप की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन द्वीपों पर प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही संवेदनशील भी है। जानवर और पक्षी इन द्वीपों पर सिर्फ जीव नहीं होते बल्कि संकेत भी होते हैं। उनके व्यवहार से लोग मौसम को समझते हैं, समुद्र की स्थिति पहचानते हैं और आने वाले बदलावों का अंदाजा लगाते हैं। ये ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव में छिपा होता है। इन द्वीपों पर प्रकृति और इंसान के बीच एक अनकहा समझौता होता है। इंसान उतना ही लेता है जितनी जरूरत हो और बदले में प्रकृति जीवन देती है, खाना, सुरक्षा और संतुलन। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि इंसान अगर खुद को प्रकृति का मालिक समझे तो विनाश तय है, लेकिन अगर वो खुद को उसका हिस्सा माने तो संतुलन संभव है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहें जहां खाना, दवाइयां और ईंधन रोज नहीं बल्कि हफ्तों या महीनों में एक बार पहुंचते हो तो। अध्याय 3, रोजमर्रा की जरूरतें। शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए जरूरतें पूरी करना बस कुछ मिनटों का काम होता है। दुकान पास है, डिलीवरी ऐप मौजूद है और अभी चाहिए कहना आम बात है। लेकिन अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर यह सोच काम नहीं करती। यहाँ जरूरतें पूरी नहीं की जाती, उनका इंतजार किया जाता है। इन द्वीपों पर रोजमर्रा की चीजें अपने आप नहीं आती। खाना, दवाइयां, ईंधन, कपड़े, यहाँ तक कि डाक भी, सब कुछ समुद्र के भरोसे होता है। ज्यादातर द्वीपों पर सप्लाई जहाज हफ्तों या महीनों में एक बार आता है और जब वह आता है तो पूरा द्वीप उसे देखने किनारे पर इकट्ठा हो जाता है। वो जहाज सिर्फ सामान नहीं लाता, वो राहत, उम्मीद और भविष्य की योजना लेकर आता है। क्योंकि अगर किसी कारण से वो जहाज नहीं आया तो इसका असर सिर्फ 1-2 दिन का नहीं बल्कि कई हफ्तों का हो सकता है। इन द्वीपों पर हर चीज की पहले से योजना बनाई जाती है। लोग जानते हैं कि अगली सप्लाई कब आएगी और तब तक क्या क्या बचाकर रखना है। आटा, चावल, तेल, दवाइयां, सब कुछ गिनकर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फालतू खर्च या बर्बादी का कोई मतलब नहीं। खासतौर पर दवाइयों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अस्पताल पास नहीं होते और डॉक्टर हमेशा उपलब्ध नहीं। इसलिए हर दवा को संभाल कर रखा जाता है और छोटी सी बीमारी को गंभीर बनने से पहले रोकने की कोशिश की जाती है। यहाँ प्राथमिक उपचार सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जरूरत होता है।
ईंधन भी एक बड़ी चुनौती होता है। नावें, जनरेटर और कभी कभी बिजली सब ईंधन पर निर्भर होते हैं। अगर ईंधन कम हो जाए तो पूरे द्वीप की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसलिए लोग तय करते हैं कि कब नाव चलेगी, कब मशीन इस्तेमाल होगी और कब नहीं। इन द्वीपों पर दुकानें भी अलग तरह से काम करती हैं। यहाँ रोज नए सामान से भरी शेल्फ नहीं दिखती। जो उपलब्ध है वही इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई चीज खत्म हो गई तो उसका विकल्प ढूंढा जाता है या फिर इंतजार किया जाता है। इस इंतजार ने यहाँ के लोगों को धैर्य सिखाया है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई जानता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती और शायद इसी वजह से इन द्वीपों पर लोगों की सोच ज्यादा संतुलित होती है। सप्लाई सिर्फ बाहर से आने वाली चीजों तक सीमित नहीं होती। कई द्वीपों पर लोग अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद ही पूरा करते हैं। मछली पकड़ना, छोटे खेत, फलदार पेड़, ये सब सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं। ये आत्मनिर्भरता मजबूरी से नहीं, समझदारी से आती है। लेकिन ये पूरी व्यवस्था मौसम के एक इशारे पर बदल सकती है। अगर समुद्र खराब हो जाए, तूफान आ जाए या बर्फ जम जाए तो जहाज रुक जाता है और उसके साथ रुक जाती है पूरी योजना। ऐसे समय में द्वीप पूरी तरह अपने संसाधनों पर निर्भर हो जाता है। ये स्थिति डरावनी भी हो सकती है, लेकिन इन द्वीपों पर रहने वाले लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि अनिश्चितता यहाँ जीवन का हिस्सा है और शायद इसी वजह से वे छोटी चीजों में भी संतोष ढूंढ लेते हैं। अत्यंत दूरस्थ द्वीप हमें ये सिखाते हैं कि जब जरूरतें सीमित हो तब लालच भी सीमित हो जाता है। यहाँ चीजों की कीमत पैसे से नहीं, उनकी उपयोगिता से तय होती है और यही सोच इस जीवन को अलग बनाती है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहें जहां से बाहर जाना आसान न हो, जहां दुनिया से जुड़ने का हर रास्ता मौसम पर निर्भर हो, चलिए जानते हैं कि अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर परिवहन और संपर्क कैसे काम करता है। अध्याय 4, परिवहन और संपर्क। जब दुनिया बहुत दूर हो जाती है, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सफर एक साधारण चीज है। सड़कें हैं, ट्रेनें हैं, फ्लाइट्स हैं और अगर मन करे तो कुछ घंटों में जगह बदली जा सकती है। लेकिन अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर परिवहन कोई सुविधा नहीं, बल्कि जीवन रेखा होता है। यहाँ बाहर जाना या बाहर से कुछ आना एक सामान्य घटना नहीं, एक घटना होती है। इन द्वीपों तक पहुंचने का सबसे आम जरिया समुद्र होता है। छोटे छोटे बंदरगाह, सीमित नावें और गिने चुने जहाज, यही पूरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता होते हैं। कई द्वीपों पर नियमित जहाज सेवा नहीं होती, कभी महीने में एक बार तो कभी मौसम ठीक रहा तो 2 बार, और अगर समुद्र ने मना कर दिया तो इंसान की कोई नहीं चलती। हवाई यात्रा कुछ चुनिंदा द्वीपों तक ही संभव होती है और जहां होती भी है वहां छोटे रनवे और हल्के विमान होते हैं। तेज हवा, बारिश या कोहरा, इनमें से कोई भी कारण उड़ान को रोक सकता है। यहाँ फ्लाइट कैंसिल होना एक असाधारण खबर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। द्वीपों के भीतर परिवहन भी बहुत सीमित होता है। कई जगहों पर पक्की सड़कें नहीं होती। लोग पैदल चलते हैं, साइकिल इस्तेमाल करते हैं या छोटी गाड़ियों और नावों पर निर्भर रहते हैं। दूरी कम होती है लेकिन समय ज्यादा लगता है क्योंकि रास्ता आसान नहीं होता। परिवहन की ये अनिश्चितता लोगों की सोच को बदल देती है। यहाँ कोई भी बिना वजह बाहर नहीं जाता। हर सफर का एक कारण होता है और जब कोई बाहर जाता है तो वापसी की तारीख भी तय नहीं होती क्योंकि वो मौसम के हाथ में होती है। संपर्क की बात करें तो अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर यह भी एक चुनौती है। मोबाइल नेटवर्क हर जगह नहीं होता, इंटरनेट धीमा होता है और कई बार पूरी तरह बंद। यहाँ एक साधारण कॉल भी कीमती होती है। लोग घंटों या दिनों बाद खबर पाते हैं और इसी इंतजार में जीना सीख लेते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में ये दूरी और भी भारी लगती है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसे बाहर ले जाना आसान नहीं। पहले मौसम ठीक होना चाहिए, फिर नाव या विमान उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए यहाँ हर व्यक्ति जानता है कि सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस दूरी का एक भावनात्मक पहलू भी होता है। परिवार और दोस्त अक्सर बहुत दूर होते हैं। त्योहार, शादियां और अंतिम विदा, हर मौके पर साथ होना संभव नहीं। ये दूरी इंसान को मजबूत बनाती है लेकिन कभी कभी बहुत भारी भी पड़ती है। फिर भी इस अलगाव के अपने फायदे हैं। यहाँ बाहरी दुनिया का शोर कम पहुंचता है। अफवाहें, जल्दबाजी और बेवजह की सूचनाएं यहाँ तक नहीं आती। लोग वही जानते हैं जो जरूरी है और शायद इसी वजह से यहाँ जीवन थोड़ा शांत और संतुलित रहता है। द्वीपों पर रहने वाले लोग इस दूरी को स्वीकार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि वे हर समय दुनिया से जुड़े नहीं रह सकते, इसलिए वे उस दुनिया से जुड़ते हैं जो उनके सामने है। समुद्र, आसमान और इंसान। परिवहन और संपर्क की ये सीमाएं इन द्वीपों को कठिन बनाती हैं, लेकिन यही सीमाएं इन्हें खास भी बनाती हैं, क्योंकि जब बाहर जाना मुश्किल हो तब इंसान भीतर की दुनिया को ज्यादा समझने लगता है।
लेकिन अभी एक पहलू और बाकी है जहां दिनचर्या घड़ी से नहीं बल्कि सूरज, मौसम और समुद्र से तय होती हो। अध्याय 5, रोजमर्रा की दिनचर्या। अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर जीवन की शुरुआत किसी अलार्म की आवाज से नहीं होती। यहाँ सुबह तब शुरू होती है जब सूरज क्षितिज से ऊपर उठता है और समुद्र अपनी पहली सांस लेता है। घड़ी यहाँ मौजूद जरूर होती है, लेकिन जीवन उस पर निर्भर नहीं होता। दिन की दिशा तय करता है मौसम, रोशनी और समुद्र की हालत। सुबह का समय अक्सर काम के लिए होता है। कोई मछली पकड़ने निकलता है, कोई नाव ठीक करता है, कोई खेत या बगीचे की देखभाल करता है। ये काम तेजी में नहीं बल्कि ध्यान से किया जाता है, क्योंकि यहाँ गलती सुधारने का मौका तुरंत नहीं मिलता। हर काम में सावधानी जरूरी होती है। दोपहर का समय अपेक्षाकृत शांत होता है। तेज धूप या बदलते मौसम के कारण लोग इस समय आराम करते हैं, छोटे काम निपटाते हैं या परिवार के साथ समय बिताते हैं। ये शहरों जैसा ब्रेक नहीं बल्कि शरीर और प्रकृति के बीच तालमेल का हिस्सा होता है। इन द्वीपों पर भोजन भी अलग ढंग से होता है। खाना अक्सर वही होता है जो आसपास उपलब्ध हो। ताजी मछली, स्थानीय सब्जियां और साधारण पकवान। यहाँ खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि ऊर्जा जुटाना होता है अगले काम के लिए। शाम का समय सबसे खास होता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, द्वीप की रफ्तार धीमी हो जाती है। लोग काम समेटते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। बातचीत, कहानियां, हंसी, यही यहाँ का मनोरंजन है। टीवी और स्क्रीन सीमित है, लेकिन इंसानी संपर्क भरपूर। बच्चों की दिनचर्या भी अलग होती है। वे कम उम्र में ही जिम्मेदारी सीख जाते हैं। प्रकृति उनके लिए खेल का मैदान भी है और शिक्षक भी। वे किताबों से जितना सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा जीवन को देखकर और जीकर सीखते हैं। रात यहाँ जल्दी आ जाती है। जैसे ही अंधेरा घिरता है, आसमान सितारों से भर जाता है। ये दृश्य शहरों में रहने वाले लोगों के लिए लगभग भूल चुका अनुभव है। यहाँ रात शोर नहीं लाती बल्कि शांति लाती है। इस दिनचर्या में कोई जल्दबाजी नहीं होती। अगर मौसम खराब है तो काम रुक जाता है। अगर समुद्र नाराज है तो योजनाएं बदल जाती है। यहाँ इंसान सीखता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, और यही जीवन की सच्चाई है। ये सादगी इंसान को मानसिक रूप से हल्का बनाती है। यहाँ तुलना कम होती है, दिखावा नहीं होता और प्रतिस्पर्धा सीमित रहती है। लोग वही करते हैं जो जरूरी है, और शायद इसी वजह से यहाँ की जिंदगी कम उलझी हुई होती है। हालांकि ये जीवन हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ विकल्प कम है, बदलाव धीरे होते हैं और कभी कभी एकरसता भी महसूस हो सकती है। लेकिन जो लोग यहाँ टिके रहते हैं वे इस सादगी में ही संतोष ढूंढ लेते हैं। अत्यंत दूरस्थ द्वीपों की दिनचर्या हमें ये सिखाती है कि जीवन को भरने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी कम चीजें ही ज्यादा सुकून देती है। आगे हम जानेंगे अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। अध्याय 6, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी खूबसूरती। अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर जीवन आसान नहीं है और शायद कभी रहा भी नहीं। यहाँ हर दिन एक अनिश्चितता लेकर आता है। मौसम बदल सकता है, सप्लाई रुक सकती है और दुनिया से संपर्क अचानक टूट सकता है। यही अनिश्चितता यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ रहने वाला इंसान जानता है कि वो हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। बीमारी, तूफान या किसी जरूरी सामान की कमी, इन सब का सामना बिना शिकायत के करना पड़ता है, क्योंकि शिकायत से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समझदारी से बहुत कुछ संभाला जा सकता है। अकेलापन भी यहाँ की एक सच्चाई है। परिवार और दोस्त अक्सर बहुत दूर होते हैं। हर त्योहार साथ नहीं मनाया जा सकता, हर खुशी साझा नहीं हो पाती। ये दूरी दिल को मजबूत बनाती है, लेकिन कभी कभी भारी भी लगती है। और फिर भी लोग यहाँ टिके रहते हैं, क्योंकि इन चुनौतियों के बीच कुछ ऐसा भी है जो आधुनिक दुनिया में दुर्लभ होता जा रहा है। यहाँ जीवन दिखावे से मुक्त होता है। कोई साबित नहीं कर रहा कि वो बेहतर है, कोई जल्दी में नहीं है कि आगे निकलना है। यहाँ लोग वही है जो वे सच में है, और यही ईमानदारी इस जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती बन जाती है। प्रकृति यहाँ सिर्फ आसपास नहीं होती, वो जीवन का हिस्सा होती है। समुद्र, हवा, आसमान और जमीन, ये सब रोज इंसान को याद दिलाते हैं कि वो कितना छोटा है, और यही एहसास इंसान को विनम्र बनाता है। यहाँ इंसान प्रकृति को जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाता है। शहरों में हम अक्सर बहुत कुछ होने के बावजूद खाली महसूस करते हैं, लेकिन अत्यंत दूरस्थ द्वीपों पर कम होने के बावजूद जीवन भरा हुआ लगता है। यहाँ हर दिन का एक मतलब होता है, हर काम का एक कारण और हर रिश्ते की एक जिम्मेदारी। शायद यही वजह है कि जो लोग एक बार इस जीवन को समझ लेते हैं वे इसे छोड़ नहीं पाते, और जो बाहर से देखते हैं वे इसे या तो बहुत कठिन मानते हैं या बहुत रोमांटिक। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं होती है। अत्यंत दूरस्थ द्वीप हमें ये सिखाते हैं कि आजादी का मतलब
हर चीज का होना नहीं है। कभी कभी आजादी का मतलब होता है कम में संतोष, अनिश्चितता में धैर्य और शांति में विश्वास। और जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो शायद हमें अपने जीवन के बारे में भी एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हमें वाकई और ज्यादा चाहिए, या जो है वही काफी है?